व्याकरण खालील वाक्य कंसातील सूचनेप्रमाणे लिहा। आज हमने एक बार किया है वाक्यांचे प्रकार, लेकिन आज हर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। ब्लैंक से एक एक क्वेश्चन है, आंसर के लिए ब्लैंक छोड़ा है। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, पढ़ूँगा, उसका आंसर खुद लिख के बताऊँगा। ध्यान दो ना बेटा। खालील वाक्य कंसातील सूचनेप्रमाणे लिहा। एक 2 मार्क का बोर्ड में आता है ये। वाक्य ओळखा, वाक्य रूपांतर करा। अभी दोनों काम एक में हो जाएगा। अभी हम वाक्य जो प्रॉपर पढ़ेंगे उसको पहचानेंगे और उसका बदल करेंगे, म्हणजे दोनों काम हो जाएंगे। मित्र मंडळींशी आपण मोकळे असतो ही समजूत खरी असतेच असे नाही। प्रश्नार्थी करा। इस वाक्य को प्रश्नार्थी करना है। मैंने एक बार ये समझाया था, तब कहा था कि जब प्रॉपर वाक्य जो होता है उसको पहले पढ़ना है और उसे पहचानना है कि कौन से प्रकार का है। फिर से एक बार देखते हैं। मित्र मंडळींशी आपण मोकळे असतो ही समजूत खरी असतेच असे नाही। फिर ये प्रॉपर वाक्य जो है यह है विधानार्थी। फिर इसको कहा है प्रश्नार्थी करा। अभी हमें उसमें अर्थबोध प्रश्नार्थी होना चाहिए, ऐसा वाक्य बनाएंगे। फिर लिखेंगे मित्र मंडळींशी आपण मोकळे असतो ही समजूत खरी असते का। मित्र मंडळींशी आपण मोकळे असतो, मित्र मंडळींशी आपण मोकळे असतो, देखो असतो ही समजूत खरी असते का। ये हो गया प्रश्नार्थी वाक्य। हमने क्या किया, उसमें प्रश्न का बोध तैयार किया। अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थहीन हो गया तो आंसर राइट नहीं होता है, उसमें 0 मार देते। सेकंड, मोकळ्या संवादावर खूप बंधने पडत असतात। मोकळ्या संवाद म्हणजे खुला संवाद, संवाद म्हणजे कम्युनिकेशन, बंधन म्हणजे प्रेशर, दडपण। मोकळ्या संवादावर खूप बंधने पड़त असतात। विधानार्थी वाक्य है, हमने पहचाना उसको, विधानार्थी वाक्य है। उद्गारवाचक करा। तो एक आइडिया दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे खूब दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करो, केवल प्रयोगी शब्द यूज़ करो। किती, किती, खूब निकालो, किती लिखो, कॉमा दीजिए, आगे के शब्द पूरे लिखो। बंधने पड़त असतात, किती बंधने पड़त असतात लिखा। फिर आगे वाले जो शब्द बचे वो लिखो। मोकळ्या संवादावर, संवादावर किती बंधने पड़त असतात मोकळ्या संवादावर। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क देना। मतलब उद्गार चिन्ह जब लास्ट में देते हैं तो ये केवल प्रयोगी शब्द किती, खूब के जगह पर मोकळ्या संवादावर खूप बंधने पड़त असतात। उद्गारवाचक करा। किती बंधने पड़त असतात मोकळ्या संवादावर, उद्गार चिन्ह लास्ट में दो, वाक्य शुद्ध बनेगा। हो गया। हमने विधानार्थी के पहला विधानार्थी प्रश्नार्थी किया, दूसरा विधानार्थी उद्गारार्थी किया, अभी तीसरा। अभी हमने पहले क्या किया था, खाली सिर्फ मैं समझाते गया आपको। अभी क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ ब्लैंक से एकदम। पूरे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास है और तुम्हारे सामने सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं। तीसरा, किती गोंडस आहे तुमचं बाळ। अभी ये प्रॉपर वाक्य देखो क्या है, किती गोंडस आहे
तुमचं बाळ, उद्गारार्थी चिन्ह है यहाँ पे, उद्गार चिन्ह शॉर्टकट में बोलते हैं, उद्गार चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह, उद्गारार्थी चिन्ह। हम लिखते समय उद्गार चिन्ह बोलो। कितनी केवल पुरेगी शब्द है। अभी पहले वाक्य में बताया मैंने, ये देखो यहाँ पे किती गोंडस आहे तुमचं बाळ, विधानार्थी करा। अभी हमें पहले क्या किया, उद्गारार्थी का विधानार्थी का उद्गारार्थी किया, अभी उद्गारार्थी का विधानार्थी करना है। मग अभी वही नियम यूज़ करो जिधर किया था। पहले सर्वनाम सब्जेक्ट आगे लो, तुमचं बाळ, देखो तुमचं बाळ, किती की जब हमने इधर खूप का किती किया तो हम किती का खूप करो, खूप गोंडस आहे, गोंडस आहे, तुमचं बाळ खूप गोंडस आहे। अभी फुल स्टॉप, ये सिंपल वाक्य बनाया। अगर जब सिंपल वाक्य बनाया होता है तो उसमें प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह नहीं होता है, ऑर्डर भी नहीं होता है, तो इस वाक्य को विधानार्थी किया, सिंपल वाक्य, फुल स्टॉप दो। चौथा वाक्य, चौथा है प्रवासात भरभरून बोलावे, प्रवासात भरभरून बोलावे, आज्ञार्थी वाक्य, हमें उसको आज्ञार्थी करने का है। प्रवासात भरभरून बोलावे, मग ये वाक्य क्या है, प्रवासात भरभरून बोलावे, ये क्या है, तो ये विधानार्थी है। फिर इस वाक्य को हमें आज्ञार्थी करना है, आज्ञार्थी करना है। मराठी में आज्ञार्थी, हिंदी में आज्ञार्थी, म्हणजे जिसमें ऑर्डर, सूचना, रिक्वेस्ट, प्रेयर ऐसा हो। अलग अलग मैंने आपको उस पहले टाइम में लिखाया था कि कैसे कैसे टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आज्ञार्थी करते समय क्या कीजिए, ऑर्डर बनाइए, लिखो प्रवासात, प्रवासात, प्रवासात भरभरून, वे निकाल दो, बोला, बोला म्हणजे बोलो हिंदी में, प्रवासात भरभरून बोला, ओ की मात्रा देना, बोला। तो ये वाक्य हो गया आज्ञार्थी। आज्ञार्थी वाक्य हुआ, प्रवासात भरभरून बोलावे, विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी करा, प्रवासात भरभरून बोला। अभी आपको कोई भी सवाल तैयार नहीं होगा, जब आप अच्छी तरह से ध्यान देते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो डिफ़िकल्टी उन बच्चों को होती ही नहीं है जो शांति से समझते हैं। एक नहीं तो बहुत सारे सवाल करने वाले हम, तो उसमें एक नहीं आता है समझ में तो दूसरा देखो, अलग अलग टाइप के बहुत सारे सवाल हैं, हम करेंगे। देखो आगे पांचवा प्रश्न है, नेत्यांच्या आदेशानुसार शाळा बंद पडली। देखो इस वाक्य को आज्ञार्थी करना है, आज्ञार्थी करने का है। देखो उसी टाइप का ही है, विधानार्थी आज्ञार्थी करना है, वो भी विधानार्थी आज्ञार्थी किया। नेत्यांच्या आदेशानुसार, आदेश म्हणजे ऑर्डर से स्कूल को बंद गिराया, नेत्यांच्या आदेशानुसार शाळा बंद पाडली, आज्ञार्थी करा। तो अभी पाडली तो पाड़ा, बंद केली तो करा, क्रियापद के ऊपर डिपेंड होता है, क्रियापद हमें क्या करना है, ऑर्डर का क्रियापद कैसे बनाना है। पाडली तो पाड़ा, बंद केली होगा, केली होगा तो करा। लिखो नेत्यांच्या, आज्ञार्थी बनाएंगे, नेत्यांच्या आदेशानुसार, आदेशानुसार शाळा बंद पाड़ा, शाळा बंद पाड़ा। देखो हमने क्या किया बेटा, इसको आज्ञार्थी बनाया, नेत्यांच्या आदेशानुसार शाळा बंद पाडली, विधानार्थी, फिर आज्ञार्थी बनाया, नेत्यांच्या आदेशानुसार शाळा बंद पाड़ा, ऑर्डर। आगे नेक्स्ट सवाल है, अरे रे, केवल प्रयोगी शब्द है। देखो अरे रे उद्गाराचक चिन्ह है, उद्गारार्थी चिन्ह है इधर, या उद्गार चिन्ह। अरे रे वाईट झाले त्याचे, अरे रे उसका बुरा हुआ। अभी इसको विधानार्थी करना है। मग अभी हमको क्या करना है, पहले सर्वनाम लेना है। लिखो त्याचे, अरे रे केवल प्रयोगी जो शब्द होता है उधर आप विशेषण लिख सकते हैं, त्याचे खूप विशेषण यूज़ करो, खूप विशेषण नहीं भी यूज़ किया तो भी मीनिंग अर्थपूर्ण होता है। त्याचे वाईट झाले, बस ऐसा भी लिखा तो भी वो नॉर्मल वाक्य है लेकिन सही है, लेकिन विशेषण से वो वाक्य इम्प्रेसिव बनता है। त्याचे खूप वाईट
झाले. देखो बेटा, त्याचे खूप वाईट झाले, फुल स्टॉप. कभी भी ध्यान रखो, विराम चिन्ह का वापर आपको वाक्य तैयार करते समय करना है बेटा. कभी भी ध्यान रखो, विराम चिन्ह का 10th में लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश में बहुत महत्व होता है, हिंदी में, वैसे मराठी में भी होता है. आंदोलनात सामील व्हा, आंदोलन में पार्ट लो, आंदोलन मोमेंट, आंदोलनात सामील व्हा, प्रश्नार्थी वाक्य. अभी इस सवाल को हमें प्रश्नार्थी बनाना है, तो क्या करना है? आंदोलनात, देखो बेटा ऐसे बनाना है सवाल. आंदोलनात सामील म्हणजे पार्ट लेना, सहभागी होना. सामील व्हाल का, यहाँ पे ल यूज़ करना है और का क्वेश्चन. आंदोलन में पार्ट लेंगे क्या, सहभागी होंगे क्या, शामिल होंगे क्या, ऐसा हिंदी में उसका अर्थ होता है. नेक्स्ट, तू काय खात आहेस, म्हणजे तू क्या खा रहा है, क्वेश्चन हो गया ना ये तो. बराबर, मग प्रश्न मार्क है. देखो यहाँ पे विधानार्थी करना है. अभी प्रश्नार्थी वाक्य को हमें, अभी देखो पहला सवाल है अभी प्रश्नार्थी प्रॉपर, जिसको हमें अभी विधानार्थी करना होता है. तू काय खात आहेस, विधानार्थी करा. तो इस वाक्य को ऐसे बना सकते, तू काय खात आहेस ते मला, इधर कॉमा दीजिए आहेस के बाद, ते मला कळू दे. तू काय खात आहेस ते मला कळू दे, यानी तू क्या खा रहा है वो मुझे मालूम होने दो. आता इसके अलग अलग टाइप के सवाल बना सकते हो. तू काय खात आहेस ते मला सांगितले तर बरे होईल. तू काय खात आहेस सांगशील तर मला आनंद होईल, ते सांगशील तर मला आनंद होईल. तू काय खात आहेस ते आम्हाला सांगावे. तो सांगावे आणि सांगा दोनों में फ़र्क है. सांगावे विधानार्थी और सांगा ऑर्डर. तो अलग अलग टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हमें बनाने होते हैं. तो मैंने सिंपल बनाया, तू काय खात आहेस ते मला कळू दे, सिंपल. अभी नेक्स्ट, तुझं आमंत्रण आम्ही का नाकारू, तुझं आमंत्रण आम्ही का नाकारू, का क्वेश्चन हो गया. आपका निमंत्रण हम क्यों इनकार करेंगे, तो पॉजिटिव लिखना, इनकार नहीं करेंगे ऐसा. तो फिर मराठी में तुझं, देखो बेटा मराठी में लिखो, तुझं आमंत्रण, तुझं आमंत्रण आम्ही, कॉमन दिया है आम्ही, एक वचन होता तो मी, अनेक वचन है आम्ही नाकारणार नाही, नाकारणार नाही. देखो फिर से देखो, तुझं आमंत्रण आम्ही का नाकारू. शांति से देखो बेटा, ग्रामर में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए. जैसे हम सम सीखते हैं, समझते हैं, वैसे ग्रामर भी समझना है. समझने से आता है, रटा मारने से, रीड करने से सिर्फ नहीं आता है ग्रामर. एक बार समझ लिया तो 1000 सेंटेंस हम बना सकते हैं. अभी आप देख रहे हैं, मैं कोई गाइड नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे सामने सवाल कर रहा हूँ, एक एक सवाल. तुझं आमंत्रण आम्ही का नाकारू, विधानार्थी करा. तुझं आमंत्रण आम्ही नाकारणार नाही, फुल स्टॉप. देखो ना बेटा, अभी नेक्स्ट सवाल करेंगे. चेतू, देखो बेटा, चेतू खूप आनंदाने उठला. तो इधर मैंने करेक्शन किया है पेंसिल से, देखो, क्योंकि इधर उद्गारार्थी चिन्ह दिया है और वाक्य दिया है विधानार्थी. तो यह वाक्य ऐसे बनाना है, चेतू किती आनंदाने उठला, तो ये उद्गारार्थी हो जाएगा जो मार्क दिया है. तो हमें खूब कट कर देना यहाँ पे सवाल में, और ऐसे लिखना चेतू किती आनंदाने उठला. नहीं तो ये वाक्य ऐसे भी होता है, किती आनंदाने उठला चेतू, ऐसा भी सवाल में पूछा जा सकता है. किती आनंदाने उठला चेतू, चेतू लास्ट में, सब्जेक्ट कभी भी लास्ट में आता है उद्गारार्थी में, ऐसा भी बना सकते हैं.
अभी प्रॉपरली ऐसा बनाया तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, चेतू किती आनंदाने उठला, ये भी बना सकते, तो भी राइट है। उद्गारार्थी मार्ग, विधानार्थी करा, फिर हम उसको लिखेंगे जो सवाल बना है वैसे लिखेंगे। चेतू खूप आनंदाने उठला है आंसर। सवाल है चेतू किती आनंदाने उठला किंवा किती आनंदाने उठला चेतू, दोनों में कोई भी सवाल बनाइए और आंसर बनाइए चेतू खूब आनंदाने उठला, ऐसे लिखो फिर आंसर। ये है उद्गारार्थी वाक्य प्रॉपर। विधानार्थी करने का है, ब्रैकेट में पूछा है विधानार्थी करा, इसलिए हमने सवाल को करेक्शन किया है। खूब की जगह पर किती लिखो और आंसर में लिखो चेतू खूप आनंदाने उठला, देखो ऐसे लिखो बेटा ये। फिर आगे जाते हैं, अगला सवाल, अगले सवाल पे जाते हैं बेटा हम, ध्यान दो अच्छी तरह से। अभी हम जाते हैं 11 नंबर का सवाल, अच्छी तरह से ध्यान दो। आपण 11 नंबर, आपण जरूर, र शब्द है, देखो ऊपर करेक्शन किया है। आपण जरूर रेखाटावे, स्केच करने को रेखाटने बोलते हैं। आपण जरूर रेखाटावे विधानार्थी वाक्य है। आज्ञार्थी करने का तो इधर लिखने का आपण जरूर रेखाटावे, तो वे निकाल दो और रेखाटा लिखो कि ऑर्डर हो जाएगा। आगे थोड़ा डिफरेंट सवाल है जिसका आंसर थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा हमें, सर्वनाम डालना पड़ेगा। विजयी भव, देखो उद्गारार्थी वाक्य है, विजयी भव, ये उद्गार है, आशीर्वाद है। विजयी भव तो उद्गार होता है, आशीर्वाद माना उद्गार होता है वो, तो विधानार्थी करना है। अभी इधर लिखने का सर्वनाम डालना, तुम्ही विजयी व्हावे असे मला वाटते, तुम्ही विजयी व्हावे असे मला वाटते। सुनो बेटा, विजयी भव उद्गारार्थी वाक्य है, विधानार्थी करना है। तुम्ही विजयी व्हावे असे मला वाटते। नेक्स्ट 13, काय झालं रामैया। अब इसमें काय ये सवाल तैयार करता है, काय झालं रामैया, क्या हुआ रामैया, प्रश्न मार्क है। वाक्याचा प्रकार और का, अभी हमें एक बीच में ही थोड़ा अलग सा डिफरेंट सवाल पूछा है, वाक्य का प्रकार पहचानने के लिए कहा है। तो देखो इसमें सवाल पूछा है तो ये प्रश्नार्थी हो गया, तो नीचे लिखना प्रश्नार्थी वाक्य। प्रकार पूछा है हमें, बदलने के लिए नहीं कहा, पहचानने के लिए कहा है। प्रश्नार्थी वाक्य पूरा लिखने का अच्छी तरह से, पूरा वाक्य में अच्छा उत्तर मिलता है, पूरा उत्तर मिलता है। कंजूसी लिखने में मत करो, बोर्ड का पेपर होता है बेटा, भविष्य का एक अच्छा रिपोर्ट होता है हमारा वो फाइल में। तुला काय समजणार आहे त्यातलं, आता इसमें भी काय सवाल है, सर्वनाम तुला है, समझणार आहे त्यातलं, तुझे क्या समझ में आएगा उसमें से, उनमें से तुझे क्या समझ में आएगा, ऐसा सवाल का अर्थ है। विधानार्थी कला है, आता विधानार्थी करने के लिए हमें क्या करना है, उसको सिंपल बनाना है। तो लिखो तुला त्यातलं काहीही समजणार नाही, तुला त्यातलं काही समझणार नहीं। देखो मैं आंसर लिखा है, अक्षर थोड़ा मेरा इधर उधर हो रहा है क्योंकि कैमरा ऊपर है, नीचे मुझे थोड़ा अक्षर भी देखना पड़ता है, कोई कट ना हो जाए, फोकस में आना चाहिए एक एक सवाल, तो समझने का प्रयास करो। तुला